हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अगस्त 2022। आज है 2 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में भारतीय जेरेमी लालरीनुंगा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हुआ स्वर्ण पदक। भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लालरीनुंगा ने 31 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में कुल 160 किलोग्राम भार उठाया और कुल 300 किलोग्राम भार उठाया। मीराबाई चानू के 30 जुलाई को स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक भी होगा। यानी कि मीराबाई चानू एक बार टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीत चुकी हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में उनका दूसरा स्वर्ण पदक भी है। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संजय अरोड़ा को हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अरोड़ा राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। इससे पहले अरोड़ा को अगस्त 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2004 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियम सर्विस से भी नवाजा जा चुका है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य AL नज्जा 4 नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, ओमान और भारत के बीच AL नज्जा 4 नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। भारत और ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास AL नज्जा 4 का चौथा संस्करण 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। ओमान की रॉयल सेना की 60 सदस्यीय टीम इस अभ्यास में शामिल होंगी। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन के सैनिक करेंगे। इस अभ्यास का पिछला संस्करण मार्च 19 में मस्कट में आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, मैक्स वर्स्टापन ने हाल ही में हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया। रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन ने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है।
मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और उनके साथी जॉर्ज रसेल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वर्स्टापेन ने 2022 में अब तक 8 रेस जीती हैं। सऊदी अरब जीपी, एमिलिया रोमंगना जीपी, मियामी जीपी, स्पेनिश जीपी, अजरबैजान जीपी और कनाडाई जीपी, फ्रेंच जीपी और अब हंगेरियन जीपी को जीत लिया है। यह उनका 70वां पोडियम फिनिश भी था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रामोस ने 1992 से 1998 तक फिलीपींस के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें फिलीपींस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को नवीनीकृत करने का श्रेय दिया गया। राष्ट्रपति बनने से पहले रामोस ने फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। तमिलनाडु पुलिस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए गए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु या टीएन पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति की रंग किए हैं। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हालांकि इसे 2009 में तमिलनाडु पुलिस के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से नहीं दिया गया। तमिलनाडु यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पुलिस बल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। अनाहत सिंह हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन चुकी हैं। चौदह वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों CWG में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। वह दिल्ली की रहने वाली हैं और कक्षा 9th में पढ़ रही हैं। 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। 29 जुलाई 2022 को अनाहत ने CWG 2022 में अपने प्रतिद्वंदी जेडा रॉस को हराकर अपना पहला मैच जीता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चाबहार दिवस नामक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी। महाराष्ट्र में हाल ही में चाबहार दिवस नामक सम्मेलन शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चाबहार दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ईरान में स्थित
चाबहार बंदरगाह भी INSTC का हिस्सा होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में अंशिता सुलीग ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में अंशिता सुली ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इसी राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में अंशिता सुली ने देश का तीसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्नेच में 143 किलोग्राम का उच्चतम भार उठाया, जो एक खेल रिकॉर्ड है, और क्लीन एंड जर्क श्रृंखला में 170 किलोग्राम भार उठाकर एक प्रभावशाली और रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि 313 किलोग्राम का भार उठाया। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में यह भारत का छठा पदक था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। एक से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है। स्तनपान का समर्थन और इसको प्रोत्साहित करने के लिए WHO और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ ने 1990 में एक ज्ञापन बनाया था। इसके बाद 1991 में वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन भावा की स्थापना की गई। पहला विश्व स्तनपान सप्ताह 1992 में मनाया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में अंडर 2 कोएलिशन सदस्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, पंजाब सरकार ने हाल ही में अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनने के लिए पंजाब सरकार ने समझौता किया है। पंजाब सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ पंजाब 43 देशों के 221 राज्यों के सबसे बड़े नेटवर्क का सदस्य बन गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला छठा भारतीय राज्य भी है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में वंदे भारत के लिए किसके द्वारा फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम को पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, टाटा समूह के द्वारा हाल ही में वंदे भारत के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम को पेश किया गया है। टाटा स्टील सितंबर 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करेगी। यह विशेष रूप से डिजाइन की गई सीटें हैं जो 180 डिग्री घूम सकती हैं और इनमें विमान शैली की यात्री सुविधाएं भी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 80 के रूप से भी जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
आयकर रिटर्न कितने करोड़ के पार पहुंच गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, 5.73 करोड़। वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर भरने के अंतिम दिन तक रविवार को रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए। उन करदाताओं द्वारा आईटी रिटर्न भरने की समय सीमा जिन्हें 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, 31 जुलाई 2022 थी। 2021-22 के वित्त वर्ष के लिए रात 10 बजे तक भरे गए आईटीआर की कुल संख्या 5.73 करोड़ से अधिक हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में वर्ष 2021 के विधायिकी सत्रों की मेजबानी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, केरल। केरल 2021 की विधायिकी सत्रों की मेजबानी में पहले स्थान पर रहा। केरल ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च थिंक टैंक, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 2021 के लिए राज्य विधानसभाओं के संचालन पर शोध प्रकाशित किया गया। कर्नाटक 40 दिनों के साथ दूसरे स्थान पर आया है। उसके बाद 34 दिनों के साथ तमिलनाडु और 43 दिनों के साथ उड़ीसा का स्थान है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में 7 नए जिलों की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया है। पहले बंगाल में 23 जिले थे, जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं। 6 नए जिले के नाम सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बसीरहाट क्षेत्र में एक और जिला बनेगा। पिछली वीडियो का रिवीजन आइए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश में MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो इसका राइट आंसर था अमेरिका। हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निकाय और किस देश के निकाय के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर था मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजनाओं को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में 1 अगस्त से 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर किस देश के राष्ट्रपति आएंगे? तो इसका राइट आंसर था मालदीव की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसके द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन की 49 किलोग्राम महिलाओं की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सावित्री जिंदल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में T20 क्रिकेट मैचों में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था गुस्ताव मैककॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ किसके साथ मिलकर
पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 था, हाल ही में अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए महतारी रथ का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 13 था, हाल ही में 10 वर्षों को भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पार्ले बिस्कुट। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 30 जुलाई को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।